कांग्रेस की टकरार और विश्रामपुर में राजद के साथ दिलीप सिंह नामधारी कांग्रेस के संपर्क में। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। पलामू प्रमंडल में इंडिया गठबंधन के समक्ष सीटों के बंटवारे में मुश्किल आने वाली है। राजद के साथ साथ कांग्रेस और झामुमो की दावेदारी के कारण परेशानी बढ़ने की उम्मीद है। डाल्टनगंज विधानसभा सीट पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी नजर है, जबकि यह सीट कांग्रेस के पास है। डाल्टनगंज की राजनीति में इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी को लेकर काफी हलचल है। दिलीप सिंह नामधारी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में दौरा तेज कर दिया है। दिलीप सिंह नामधारी फिलहाल किसी दल में नहीं है, लेकिन वह इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत है। पहले वह झामुमो के संपर्क में थे, पर अब वह कांग्रेस के संपर्क में है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पलामू में मामला उलझा हुआ है। डाल्टनगंज सीट पर झामुमो और कांग्रेस की दावेदारी है। 2019 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस के केंद्र त्रिपाठी लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए वह इस बार झामुमो डाल्टनगंज सीट पर दावेदारी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस सीट छोड़ने तैयार नहीं है। पलामू प्रमंडल में विधानसभा की 9 सीटें हैं। पहले चुनाव में कांग्रेस 5, राजद 2 और झामुमो के खाते में 2 सीट गई थी। 5 में से कांग्रेस सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई है, मानिका। इस बार झामुमो पलामू प्रमंडल में कांग्रेस की सीट में कटौती कर अधिक सीटों पर लड़ना चाह रहा है। कांग्रेस डाल्टनगंज 2 बार से हार रही है, इसीलिए वह इस बार झामुमो लड़ने की तैयार कर रहा है। दिलीप सिंह नामधारी के लिए यह सीट चाह रहा है। इधर जब दिलीप सिंह नामधारी को यह लगा कि कांग्रेस झामुमो के लिए डाल्टनगंज की सीट नहीं छोड़ सकती है, तो वह अब कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस के पास भी यहाँ कोई मजबूत दावेदार नहीं है। केंद्र त्रिपाठी को पार्टी चतरा लोकसभा चुनाव लड़ा चुकी है, इसीलिए उनके नाम पर विचार नहीं हो रहा है। त्रिपाठी को भी पता है कि डाल्टनगंज में इस बार टिकट लेना मुश्किल होगा, इसीलिए वह विश्रामपुर में टिकट के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस में बिट्टू पाठक सहित कई दावेदार हैं। दिलीप सिंह नामधारी के लिए उनके पिता इंदर सिंह नामधारी पर लगे हुए हैं। विश्रामपुर पर इस बार राजद दावेदारी कर रहा है, क्योंकि वह यहाँ कांग्रेस के टिकट पर कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। ददई दुबे अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उम्र भी अधिक हो गई है, पर अब पहले जैसा जनाधार भी नहीं रहा है। पिछले चुनाव में वह 5वें नंबर पे थे। पिछले चुनाव में 3रे स्थान पर रहे नरेश सिंह राजद में हैं, इसीलिए राजद उनके लिए यह सीट चाह रहा है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह भी यहाँ के एक मजबूत दावेदार हैं। वह भी 3-4 वर्षों से चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। इन दोनों नेताओं के लिए राजद सीट चाह रहा है। इधर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भवनाथपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पिछली बार यह सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं है। मानस सिंह कांग्रेस के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए माना जा रहा है कि भवनाथपुर सीट कांग्रेस झामुमो के लिए छोड़ सकती है। झामुमो में अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा चुनाव लड़ेंगे। छोटे राजा काफ़ी पहले ही पार्टी में शामिल हो चुके हैं और क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भवनाथपुर तो कांग्रेस अपनी आसानी से छोड़ सकती है, लेकिन डाल्टनगंज सीट छोड़ने के लिए जल्द तैयार नहीं होगी। इसलिए यह माना जा रहा है कि इस सीट पर दोनों दलों के बीच टकराव निश्चित है। इधर राजद के साथ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अंदर अंदर गेम खेल रहा है। राजद इंडिया गठबंधन में इस बार रहेगा कि नहीं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार अधिक सीट चाह रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद इस बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए गठबंधन दलों पर दबाव बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का पेच आसानी से नहीं सुलझने वाला है। पलामू प्रमंडल में झामुमो की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे में उनकी राय को अहम माना जाएगा। पलामू प्रमंडल में मिथिलेश ठाकुर ने पिछले 2-3 वर्षों से कई लोगों को झामुमो के साथ जोड़ा है।